9 जुलाई 2016 को नेशनल हिंदी न्यूज मैगजीन सोच हम सब की पत्रिका के सफल प्रकाशन के 5 वर्ष पूरे होने पर 5वीं वर्षगांठ बनाकर दिल्ली एनसीआर में सेवा करने के लिए नोएडा के सेक्टर 60 में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोला, जिसका उद्घाटन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित एवं वर्तमान में भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय के अधीन हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के वाइस चेयरमैन ऑफ इंडिया तथा साहित्य गंगा पत्रिका के संपादक और आज का प्रहरी राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्रिका व एकेपी न्यूज पोर्टल के संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर योगेश दुबे जी के कार्यक्रमों के द्वारा महामंडलेश्वर एच.एस. स्वामी डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में किया गया। स्वामी डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज विश्व विख्यात जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं, जिन्होंने सोच हम सब की पत्रिका के प्रधान संपादक मनोज गुप्ता सहित पत्रिका में कार्यरत सभी पदाधिकारियों को शुभ आशीर्वाद और पत्रिका की सफलता की कामनाओं के साथ ही मनुष्य जीवन का रहस्य केवल सोच पर निर्भर करता है पर प्रकाश डाला जिसे देखा और सुना जा सकता है। वहीं स्पष्ट और बेबाकी से अपनी मधुर वाणी से सभी को मोह लेने वाले वक्ता डॉक्टर योगेश दुबे जी ने भी पत्रिका की सफलता की शुभकामनाएं दी। वहीं एकेपी न्यूज के संपादक संतोष दुबे जी ने भी सोच हम सब की पत्रिका को भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इतना ही देश की जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम एकेपी न्यूज के उप संपादक हरीश तोमर और रिपोर्टर दीपिका सिंह को इस कार्यक्रम को कवर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरीश तोमर और दीपिका सिंह ने गढ़वाल लोगों से की बातचीत जिसे देखा और सुना जा सकता है। इतना ही जैसे ही जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज और डॉक्टर योगेश दुबे जी ने एकेपी न्यूज की कामना की शुभकामनाएं दी, संतोष दुबे, हरीश तोमर, दीपिका सिंह के चेहरे खिल उठे। इतना तो तय है कि सोच हम सबकी पत्रिका ने बनारस से चलकर दिल्ली एनसीआर तक का रास्ता तय कर लिया है। ये संपादक मनोज गुप्ता की सोच का नतीजा है। पत्रिका राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएगी, ऐसा देखने और सुनने को मिला। विस्तृत समाचार देखने और सुनने के लिए हमारी वेबसाइट www.akpnews.com पर लॉग इन करें। नोएडा से हरीश तोमर के साथ दीपिका सिंह की रिपोर्ट, एकेपी न्यूज। मैं यहाँ के संपादक और महाप्रबंधक दोनों को बधाई देना चाहूँगा। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहे और काफ़ी कमिटेड लोग यहाँ पर हैं। पिछले 5 वर्षों से मैंने देखा है कि किस प्रकार से एक छोटा सा पौधा एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है और आज ये दिल्ली एनसीआर में इतना शानदार दफ्तर यहाँ पर उद्घाटन आज यहाँ पर हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले समय में पूरे देश में इसका नेटवर्क बन जाएगा। हमारी मनोज जी से भी चर्चा हो गई है। इसका दफ्तर जो है मुंबई में, पूना में और नागपुर में, तीनों जगह जो है इसका स्थापित हो रहा है और आने वाले समय में ये आम व्यक्ति की आवाज़ बनकर पूरे देश में मुखर होगा। सर, आपकी जो बुक है इसमें सिर्फ मतलब राजनीतिक घटनाएं होंगी या फिर समसामयिक मतलब आजकल जो चल रहा है वो सब भी रहेगा? सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में भी आपकी बुक कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, जैसा कि आपने पत्रिका देखा होगा, इसमें साहित्य से लेके राजनीति, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, कला, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जितने नवरस हैं तोमर साहब वो सारे उसके अंदर शामिल है। और जब आपको सम्मान मिला कैसा महसूस हुआ? अब क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए जिसने आपको सम्मानित किया है? क्योंकि ये सम्मान छोटा मोटा सम्मान नहीं है, ये उन लोगों को दिया जाता है देश में बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। तो पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा आपको महसूस हुआ, क्या कहेंगे आप? बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व का अनुभव मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और जैसा कि आदरणीय स्वामी जी ने कर्म के सिद्धांत को बहुत ही कम शब्दों में हम लोगों के सामने रखा, मैं उस बात का बहुत ही इस पूरे जूरी को, पूरे कमेटी को मैं बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा चयन जो है इसमें किया है। और पहले भी बहुत ही दिग्गज लोग, बहुत ही समाज का नेतृत्व कर रहे लोगों को ये सम्मान और ये पुरस्कार मिला है। उस श्रृंखला में शामिल होने पर जाहिर सी बात है मुझे बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता है। गुप्ता जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, जो आपने भी पत्रिका का नाम रखा है, क्या नाम है आपकी पत्रिका? सोच हम सबकी। क्या सोच कर रखा सोच हम सबकी? देखिए, जब समाज में बिखराव की स्थिति आ रही है, गुटबाजी की स्थिति आ रही है, परिवारवाद की स्थिति आ रही है, एकता मतलब विखंडित हो रही है, ऐसे में ज़रूरत है सबको साथ लेकर चलने के लिए। और सबकी सोच जब एक साथ मिले और एक दिशा में चले तो निश्चित तौर पे एक बदलाव आएगा, एक क्रांति आएगा।
कि हमने पहले भी कहा था, हमारी पत्रिका का जो मूल है वो राष्ट्र सेवा है और हम जिस पे काम कर रहे हैं अच्छे लोगों को साथ लेकर और अच्छे लोगों की अच्छाइयों को, अच्छे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने, समाज तक लाने के लिए। और ये देखकर समाज के जो वो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको ये महसूस होने लगता है कि अच्छे लोगों की हमेशा समाज में इज्जत होती है, सम्मान होती है और गलत लोगों का अब इस समाज में अब सिर्फ अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच ही सम्मान हो सकता है, लेकिन अच्छाइयों का सम्मान पूरा देश करेगा। करमेर सम्मान से डॉक्टर योगेश दुबे को सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर योगेश दुबे को इस पत्रिका ने क्यों सम्मानित किया? डॉक्टर योगेश दुबे ने आखिर ऐसा क्या किया? ये लोगों के अंदर जो डॉक्टर योगेश दुबे को जानते होंगे बताना चाहेंगे और दर्शकों को क्या ऐसा किया? डॉक्टर योगेश दुबे ने राजनीतिक मंच पे होते हुए भी समाज के निचले तबके के लोगों का हमेशा साथ दिया और उनकी आवाज़ को मतलब बहुत तेजी से फ्रंट पे उठाया। और उसके साथ साथ जब भी ये जिस पदों पे रहे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो या बहुत सारी चीज़ें, कई कमेटियों के आप चेयरमैन रहे, सदस्य रहे, उस चीज़ों का जो अधिकार होता है उसका सदुपयोग किया। उसका एक संदेश ये गया कि जिन लोगों को इनकी ज़रूरत थी वो लोग बहुत बिना भय के साथ आए और मदद लिए और अब आगे बढ़े। मनोज जी, देखिए, सारा जीवन का खेल सोच ही है। सोच बिगड़ती है तो जिंदगी बिगड़ती है और सोच बनती है तो जिंदगी बनती है। मनुष्य का व्यक्तित्व तो उसके शरीर में नहीं है, उसके शरीर सौष्ठव में नहीं है और उसके पूरे कर्म का आधार सोच ही है। आदमी वही करता है जो वो सोचता है। तो अगर हम इस मूल आधार को, सृष्टि के, जीवन के, लक्ष्य के और सफलता के आधार को समझे तो वो सोच है। अगर सोच बिगड़ी तो काम बिगड़ेगा और सोच बिगड़ा अर्थात चिंतन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ेगा। और पूरे देश या पूरे विश्व का आधार कहा जाए तो सोच ही है। हमारी सोच निश्चित ही अच्छे उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया, 5-6 साल से चल भी रहा है जी। और बनारस से ये दिल्ली में कदम इसने रखा है। हम तो यही कामना करेंगे, शुभकामना हमारी है कि पूरे राष्ट्र में ये आवाज़ पहुँचे कि लोग अपने वर्तमान सोच को, यदि वो नकारात्मक है तो बदलने का प्रयत्न करें और इस सोच के साथ अपनी सोच मिलाएं। होता होगा हमसे कैसे होगा? जंगल में चले जाना तपस्या होता नहीं। एक रचनात्मक सोच को लेके दृढ़ इच्छा शक्ति से उस पर पूर्ण शक्ति लगा के परिश्रम करना, निस्वार्थ भाव से ये तपस्या होती है। सर, भारत जा रहा है विश्व में, उसकी संस्कृति, अपनी सभ्यता की मतलब सभ्यता को फैलाता जा रहा है। उससे क्या लगता है आपको, विश्व गुरु कब तक बन पाएगा भारत? विश्व गुरु है, बनने की जरूरत क्या है? जो है ही, जो नहीं होते उनको बनने की जरूरत पड़ती है। AKP न्यूज चैनल से बात को अपने जो है परिवार में लेकर के पूरी दिल्ली में इसको जहाँ तक होगा जो है पहुँचाने का सहयोग का पूरा कर्तव्य जो है आज का प्रहरी करेगी। भाई होने का फर्ज है। उस बीच में बोला था कि हर एक कॉर्पोरेट को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति कुछ करने का वो रहता है। तो मैगजीन, ये पत्रिका जो भी है, इसका मूल आधार यही है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, अच्छा किया जाए। जी, आपका सब नाम? गौतम ईश्वर। जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, क्योंकि आप NCR में आपका कार्यालय खुल गया है, इसको आपने पूरे NCR तक ले जाना है, कैसे किस तरीके से इसको आगे लेके आना? जी, जैसे मेरे भाई ने कहा, प्रतीक ने, कि बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, तो वही हिसाब है, अपना काम करते रहेंगे जी। लोग एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वो दूर की आते, हमें अच्छे कर्म करने, हम करते रहेंगे। का ना हो, पूरे हिंदुस्तान की जनता का सोच बदले, अच्छा यहाँ आवे हमारे हिंदुस्तान में और गरीबों का खूब तरक्की करे, ये हमारा भारत देश, उसके लिए ये भी पत्रिका के माध्यम से और सहयोग किया जाए। आपका क्या रोल है इसमें? हुए हैं यहाँ, उन्होंने बहुत आशीर्वाद अच्छा दिया। आप देख रहे हैं आज का प्रहरी।